नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, 48 लाख युवा बैठे थे। परीक्षा 6 महीने में फिर होगी। दूसरी भर्ती परीक्षा की जांच का आदेश। पेपर लीक मामला गरमाने और अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शनों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने शनिवार को पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। योगी सरकार ने यह भी कहा कि 6 महीने में यह परीक्षा फिर से होगी। बता दें कि यूपी में इस महीने 2 भारतीय की परीक्षा हुई थी। पुलिस भर्ती के 60,000 से ज्यादा पदों के लिए 50 लाख और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों के लिए 10.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। दोनों परीक्षाओं में करीब 55 लाख आवेदकों ने हिस्सा लिया। दोनों में पेपर लीक आरोप लगे। दूसरी बड़ी खबर है कि 4 दिन से अस्पताल में रखा किसान का शव, FIR पर अड़े किसानों का कैंडल मार्च। पुलिस सिंधु और टिकरी बॉर्डर से हटा रही बैरिकेड। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक डाले जाने के बाद शांति है। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद 13 फरवरी को बंद किए गए नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड को दिल्ली की सीमा से पुलिस ने खोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस सर्विस रोड पर चारों लाइन को खोल रही है। वहीं बहादुरगढ़ में पुलिस ने टेकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस बीच किसान नेता रणनीति में व्यस्त है। खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले युवक किसान शुभकरण का शव चौथे दिन भी अस्पताल में रखा रहा। किसान नेता अड़े हुए हैं कि पंजाब सरकार शुभकरण को मारने की जिम्मेदारों पर हत्या का केस दर्ज करे। दूसरी ओर घायल किसान प्रितपाल का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है। पहले आरोप लगा था कि पुलिस ने उसे कहीं छुपा रखा है, लेकिन अब आरोप है कि पुलिस ने उसे बोरे में बंद करके मारा। शनिवार देर शाम बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन में अब तक जान गंवाने वालों की याद में कैंडल मार्च भी निकाल। तीसरी बड़ी खबर है, पूंजी नहीं है तो सरकार की यह स्कीम आएगी काम। बिजनेस के लिए 10 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत कुछ भी गिरवी रखें बगैर कोलेटरल फ्री 50,000 से 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती है। स्कीम के तहत 3 कैटेगरी में लोन लिया जा सकता है। कर्ज चुकाने की अवधि 12 माह से 5 साल तक होती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस स्कीम में सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट और गैर कृषि कार्य के लिए लोन दिया जाता है। सरकारी प्राइवेट बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा लोन की 3 कैटेगरी होती है। शिशु 50,000 रुपए तक, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपए तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। चौथी बड़ी खबर है कि 1 जुलाई से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली बदल जाएगी। शनिवार को गृह मंत्रालय ने 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जुलाई से जो भी आपराधिक केस दर्ज होंगे उनमें धाराएं नए कानून के हिसाब से लगेगी। पुराने मामलों में पुरानी धाराओं से सुनवाई और सजा होगी। तीनों कानून को पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। तभी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि विशेषज्ञों से बनी करीब 3,000 एक्सपर्ट की टीम देश भर में 20 लाख पुलिसकर्मियों को नए कानून की ट्रेनिंग दे रही है। इन्हें नए कानून की हेड बुक भी दी गई है। सबसे पहले 4,928 IPS अफसर ट्रेड की गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्पेशल DG संजय कुमार झा ने बताया कि जिलों में 5-5 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। हिट एंड रन के प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। हिट एंड रन मामलों से जुड़े प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। ट्रक ड्राइवर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के विरोध में थे। उन्होंने हड़ताल भी की थी। इसमें हिट एंड रन के मामलों में 10 साल तक की सजा और जमाने का प्रावधान है। फिलहाल गृह मंत्रालय इस पर अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में चर्चा के बाद ही फैसला लगेगा।